कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। बाबर शाहीन आफरीदी और नसीम शाह इसमें शामिल नहीं है। अबरार जिनको डेंगू फीवर हो चुका है वो भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन वो अपनी बेसिकली वो बीमार हो गए, इस वजह से वो शामिल नहीं है। लेकिन उनकी कारकर्दगी भी कोई इतनी खास नहीं थी कि अगर वो बिल्कुल सेहतयाब होते तो वो शामिल होते। बाबर, शहीन, नसीम, अबरार चारों रेस्ट समझ लीजिए, ड्रॉप समझ लीजिए। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, बाबर आजम जो पहले कप्तानी छोड़ी उन्होंने, अब वो उनको टीम से रेस्ट समझ। इस टाइम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अगर रिटायरमेंट दे देते हैं, मैं तो कहता हूं दे T20 से, इनको खिलाने नहीं चाहिए, T20 के प्लेयर ही नहीं है हमारे पास, फिर भी पीछे कुछ नहीं है ये दोनों घंटे के, निकालो इनको, मुझे नहीं चाहिए ये। ड्रॉप्स को लेकर खबरें आ रही हैं जी, रेस्ट कराने को लेकर आज जो है पाकिस्तान क्रिकेट ने जो है बड़े डिसीजंस लिए हैं। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सरफराज अहमद को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज है या बांग्लादेश की सीरीज है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया है या आज उसको ड्रॉप किया है। दुनिया का मतलब पाकिस्तान, दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूं तरीकेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीकेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ आ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता, हम उसको जलील करके निकालते हैं। ठीक है, कोई भी पाकिस्तान का कप्तान, एक कप्तान मुझे बता दो सिवाय इमरान खान के 92 का वर्ल्ड कप जीते और उन्होंने रिजाइन किया, उसके अलावा मुझे कोई सा भी एक कप्तान बता दो जिसने अपनी मर्जी से रिजाइन किया हो या जिसने बोला नहीं यार मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। हर किसी को जलील करके धक्के दे के निकाला गया। या कोई प्लेयर ड्रॉप कह लीजिए, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है, ना ही शहीन है ना ही नसीम है। आप कोई मान के चल सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट वो टाइम भी आएगा जब इन तीन खिलाड़ियों के बगैर, अबरार तो खैर मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी हैं, खैर वो फिट भी नहीं थे, कि इन तीन खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान टीम कभी अनाउंस होगी। ये तीन पाकिस्तान के अहम पिलर होते थे और पाकिस्तान क्रिकेट आज जहां पे खड़ी हुई है, आप अंदाज़ा कर लें कि इन तीन के बगैर टीम अनाउंस हो रही है। नसीम, शहीन, बाबर आजम, ये तीन खिलाड़ी पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान की, आप किसी को बताना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत गिर गई थी तो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इतनी गिर गई थी कि ये तीन खिलाड़ियों को ड्रॉप करना पड़ गया था। और अब पाकिस्तान जो पहले टेस्ट स्क्वाड के अंदर सिर्फ एक स्पिनर के साथ आया था, अब 4 स्पिनर ऐड कर लिए हैं। आपको याद है मैंने कल व्लॉग किया था, कल या परसों किया था, कि इंडिया ने 4 स्पिनर डाले न्यूजीलैंड के खिलाफ, आप एक स्पिनर के साथ क्यों आ रहे हैं। शुक्र है 4 स्पिनर इन्होंने भी डाल दिए हैं। और एक और मजे की बात, ये दूसरा टेस्ट मैच उसी पिच पे खेला जाएगा जिस पिच पर पहला टेस्ट मैच खेला गया पाकिस्तान और इंग्लैंड का। और इस पिच को पानी लगाकर ड्राई कर रहे हैं, पानी लगा के ड्राई कर रहे हैं ताकि स्पिन के लिए रहे, क्रैक फिलहाल स्पिन को सपोर्ट करे। और एक्सपेक्टेडली उसी पिच के ऊपर मैच होगा, इसलिए पाकिस्तान 2 स्पिनर धांसू किस्म का डाल रहा है। इसमें 4 डाल दिए, 2 फाइनल 11 में आएंगे। टीम क्या है उसके ऊपर बात करते हैं और फिर बाकी बात बाद में। शान मसूद कप्तान है, सऊद शकील नायब कप्तान, आमिर जमाल ऑलराउंडर, अब्दुल्ला शफीक वही है, विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज की जगह पर हसीबुल्ला डाली है। ये सही किया आपने कि आप हसीबुल्ला को, आप बाबर आजम की रिजवान चूंकि अभी स्क्वाड का हिस्सा हैं, जबकि स्कोर रिजवान भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, बात करते हैं अपने टॉप 3 क्रिकेटर्स की, जिनमें शाहीन, नसीम शाह और बाबर आजम हैं। तो नाज़रीन, बाबर आजम का शामिल ना होना, इस हवाले से तो बहुत लोग बहुत देर पहले बात कर चुके हैं। हमारे शो पर बहुत बार बात हुई कि बाबर आजम को रेस्ट करना चाहिए, उनको नहीं शामिल होना चाहिए, बिकॉज वो अपनी मुसलसल ख़राब कारकर्दगी की वजह से बहुत नज़रों में आ रहे हैं, उन पर बहुत बात हो रही है, तो उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है और अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी, जो हमारा टॉप विकेट टेकर है,
जिसको जनाब शामिल नहीं किया गया इस वजह से कि शायद वो भी कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं कर पा रहे जिनकी उनसे तवक्को है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे। तो शाहीन शाह आफरीदी इंक्लूडिंग नसीम शाह भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। सो बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अफसोस के साथ आज हम ये डिसीजन लिया है हमने कि हमने अपने टॉप 3 क्रिकेटर्स को इसमें शामिल नहीं किया, बिकॉज़ हम उनको हमारी गलतियों की वजह से वो आज यहाँ पर मौजूद हैं कि आज वो खेल नहीं पा रहे। मतलब बैक एंड जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ इनको हटाने की बात कर रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये फ़ैसला सही था या गलत था, इसका तो जो भी डिसीजन था वो तो आप समझ लें कि बोर्ड की तरफ से हो गया और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो गया। लेकिन बात यह है कि उनको ख़राब करने में किसका हाथ है। आज अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो उसके पीछे कौन है, ये भी चीज़ जो है फाइंड आउट करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेफिनेटली बोर्ड में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से आज हमारे तमाम क्रिकेटर्स जो हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते थे, जो अपनी एबिलिटी पर खेलते थे, आज वो उस एबिलिटी पर, उस स्ट्रेंथ पर नहीं खेल पा रहे हैं। क्यों? प्लेयर्स के दिलों में नफ़रतें हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं है, या टीम के लिए खेलने की जस्तजू बाकी नहीं रही है। इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल भी इस वक्त करना बहुत ज़रूरी है। ड्रॉप किया गया है, बल्कि टेस्ट का जो स्क्वाड है वो दोबारा रिवाइज किया गया है और रिलीज भी कर दिया गया है। दोनों टेस्ट मैचेस के लिए जो वो घर भेज दिया गया है। अब मजीद जो इंग्लैंड के साथ सीरीज है उसमें ना ही बाबर आजम आपकी टीम का हिस्सा है, ना ही नसीम शाह आपकी टीम का हिस्सा है, ना ही शाहीन शाह अफरीदी आपकी टीम का हिस्सा है, ना ही सरफराज अहमद जो है वो आपकी टीम का हिस्सा है। और बाबर आजम आपको पता है कि वो नाम है जिनको रिलेट किया जाता था हमेशा विराट कोहली के साथ, कि बाबर आजम पाकिस्तान हमेशा रिलेट करता है कि विराट कोहली के साथ। शाहीन शाह अफरीदी वो नाम है जिनको कहा जाता है कि जसप्रीत बुमराह से भी बड़े बेहतर बॉलर हैं, इनसे ज्यादा कोई बेहतर बॉलर नहीं हो सकता। नसीम शाह को भी इवन जो है आपके कप्तान ने कई बार जो है जसप्रीत बुमराह के साथ कंपीट किया है, लेकिन हकीकत है ये दोनों घंटे के, निकालो इनको, मुझे नहीं चाहिए ये। इंडिया को देखो, रोहित शर्मा, विराट कोहली गए, जडेजा गए, उनको मसला ही नहीं हुआ, उनके पास पीछे टैलेंट था, उनको पता था कि विराट रोहित एक टाइम चले जाएंगे, हमने पीछे बैकअप तैयार रखने हैं, और उन्होंने बैकअप तैयार रखे। उन्होंने ओपनिंग में शुभमन गिल है, उनके पास बेतहाशा ओपनर हैं, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन है, जयसवाल है उनके पास, इतने उनके पास ओपनर हैं। तीसरे नंबर के लिए उनके पास नीतीश कुमार रेड्डी आ गया, विराट कोहली के बाद सूर्य कुमार यादव है, कभी हार्दिक पांड्या को वो ऊपर भेज देते हैं। यार उनकी माइंडसेट देखो, माइंड गेम उनकी देखो। बॉलिंग में उनको पता है हमने बुमराह को बायलैटरल सीरीज नहीं खिलानी, T20 वाली, हमने बुमराह को बायलैटरल वनडेज नहीं खिलाने, इतने हम बुमराह को टेस्ट खिलाएंगे, हमने बुमराह को जो है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से चौंका हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के ख़राब परफॉर्मेंस से जूझ रहे बाबर, शाहीन और नज़ीम को इन टेस्ट मैचों से बाहर कर दिया गया है। इसी को देख करके पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान नज़र आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बाबर के अलावा तेज़ गेंदबाज शाहीन अफरीदी और नज़ीम शाह को भी बाहर किया गया है। यन समिति ने कि शुक्रवार के बाद फिर शनिवार को मुसलमान के बैठक हुई, जिसमें पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी भी शामिल हुए। वहीं पाकिस्तानी के पूर्व कप्तान बाबर आजम पर गाज गिर गई और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अगले मैच दोनों टेस्ट मैचों से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान को मुल्तान में खेले गए पहले मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ माना जा रहा है कि नई चयन समिति की सलाह पर बाबर को बाहर बैठाया गया है। वहीं समिति की पहले मैच में हार के बाद शुक्रवार को लाहौर में बैठक हुई। इसी को पूरा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।